दहला पकड़ में तो 10 की कीमत होता है, दहले की होता है ना। दहा पकड़ होवे और ताश खेलने वाले दहा पकड़ के पास काश चारे ही दहा आ जाएं तो देखो वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन ध्यान रखना बेटा, दहला से बड़े गुलाम होते नहीं होते, और गुलाम से बड़ी कौन? बेगम, जिसको कभी गम नहीं होता, सिर पे सवार बेगम होती है। और बेगम से बड़ा बादशाह था। लेकिन बादशाह से भी बड़ा यदि कोई है तो इक्का, एको हम निर्ममा शुद्धो, 13 पत्तों में सबसे बड़ा पत्ता जिसका नाम इक्का। बादशाही के ऊपर भी यदि इक्का आ जाए तो सर कौन की बने बताओ? बादशाही की के इक्का की? और उस इक्का के ऊपर यदि दुप्पी का भी काट लग जाए तो गई भैंस पानी में, नहीं होता। हो तो कहो, इतना बड़ा पत्ता, दहला गुटक गई, गुलाम गुटक गई, बेगम, बादशाह और इक्का, तो सबसे छोटी दुप्पी, लेकिन वो दुप्पी कहां बैठा ली है? काट की दुप्पी इक्का से भी बड़ी होती है, बस काट की होना चाहिए। वो दुप्पी को कोई चौवा से काट सकता है। एक कभी ताश खेलते हो तो सोचो इक्का क्या सीख दे रहा है। एको हम निर्ममा शुद्ध, एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शनमयी हूं, मेरा पर से कोई संबंध नहीं। वो ताश का इक्का 13 पत्तों में सबसे प्रधान है। और 52 पत्तों में काट का इक्का सबसे प्रधान है। उससे बड़ा और कोई दुनिया की वस्तु नहीं होती है। क्या तुम अपने जीवन को काट का इक्का बनाना चाहते हो, जिसके ऊपर अब किसी का प्रभाव ना चले? काट के इक्का के ऊपर कोई और होता क्या? नहीं होता, सबसे बड़ा वही होता है। बस इसी तरह प्रयोजन भूत तत्व को यदि तुमने समझ लिया, आपकी जो धारणा है कि वो अभी तो बस कमाते जाओ, कमाते कमाते फिर इसके बाद में बुढ़ापे में जी भर के सब भोगेंगे, ऐसे ही है ना मानता? 60 साल सर्विस कर लो, फिर पड़े पड़े खाएंगे। दुनिया पड़े पड़े की तो सोचत है, कोई ये नहीं सोचत कि हम 60 साल सर्विस कर लें, तायत तो पूरा कर लें और फिर खड़े खड़े खाएंगे। नहीं सोचते आप? पड़े पड़े खाएंगे में आनंद है कि खड़े खड़े खाएंगे में आनंद है? बताओ। कोशिश करो कि जो तुम सोच रहे हो कि हम पड़े पड़े खाएंगे, पड़े पड़े खाने वाले भाई साहब अपने हाथ से नहीं खाते हैं, उनको कोई न
पाइप लगाने पड़ा था, नाक में से खिलाने पड़ा था। पढ़े पढ़े खाओगे तो पढ़े पढ़े भी तो जाओगे, फिर लघु शंका के लाने भी तो थैलियां लटकाने पड़े। नहीं होगा। ये सुख है कि दुख है? मैं सुखी, अब तुम सुखी होने के सपने देख रहे हो। भैया संसार में सुख सर्वदा कोई तो ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कांटा लगा हो निकल जाए, लेकिन वो कांटा कहीं निकालते निकालते उस पैर में टूट जाए तो कांटा निकला क्या नहीं निकला? तुमने कांटा तो निकाल दिया, भाई भाई से न्यारे तो हो गए, लेकिन वो कांटा तो अभी भी टूटा पड़ा। नहीं टूटा? वे झगड़े तो आज भी चल रहे। भाई भाई से दावा की ना, लेना था कुछ दाम। भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम। दावा कीना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। क्या कर रहे? न्यारपन तो होगा, तो न्यारपन तो होगा तो भैया वो कांटा टूट गया। अब उस टूटे कांटे को और निकालो। सुई तो जा नहीं रही, अब सुई ने काम कर। मसलो जहां कांटा लगा है, वो जो भीतर तक चला गया है, उसको मसल मसल करके ऊपर लाओ। अमृतधारा डालो, अकौआ को दूध लगाओ, माटी को तेल लगाओ, सीखने लगी हो। सीख तो लगाना। वो इतना सा कांटा इतना बड़ा काम कर रहा भैया। नई बात है, जमाने से पढ़ रहे। फांस तनक सी तन में साले, फांस तनक सी तन में साले, पढ़त पढ़त बुढ़ापो आ गया। अभी तक वो फांस नहीं निकाल पा रहे। नहीं पढ़ रहे। कितने 10 लक्षण निकल गए तुम्हारे जीवन के भाई साहब? गिनती करी क्या नहीं करी? कितने 10 लक्षण निकल गए? 50 साल के हो गए, सो 10 साल तुम्हारे बचपन में चले गए होंगे, तो 40 साल तो हो गए ना। इतने साल से तो पढ़ते आ रहे। फांस तनक सी तन में साले, फांस तनक सी तन में साले। वो मन में काहे नहीं साल रही? हाथ कांपने लगे, हृदय काहे नहीं कांप रहा? दांत टूट गए, ममता क्यों नहीं टूट रही? इसलिए इस पंक्ति को याद रखो। अब ये बात पूरी नहीं भाई। मैं सुखी, मैं दुखी। अच्छे से सोचियो कि 10 बार मैं तो 6 बार मेरे। कहां मेरे? बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक धरूं सदा दे थूं। हे जिन बाणी भारती तो जपो जो